गढ़ी, अभी लाजपत नगर के पास एक जगह है गढ़ी गांव, वहां पे एक छोटी सी पहाड़ी है, मुश्किल से 2 मंजिला पहाड़ी होगी। उस पहाड़ी पे उन्होंने अभिलेख लिखवा दिया। तो किसी ने कहा एक छोटी सी पहाड़ी यहां दिल्ली में है, क्यों ना उसको उड़ा के बारूद से और उसके पत्थर को हम लोग यूज कर लें। किया कि साहब आ रहे हैं, ठेकेदार साहब आ रहे हैं, अब इसको उड़ाना है। बात सुनिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। तो उस गढ़ी के अशोक के शिलालेख को उड़ाने के लिए बारूद लगा दिया गया था अनजाने में। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पारसी जरूर हूं, लेकिन मेरा हृदय इस भारत के लिए धड़कता है। अगर भारत के यशस्वी सम्राट की खोज की जा रही है, उस विशाल राजधानी की खोज की जा रही है और इतना तय हो गया कि वो पाटलिपुत्र में है, तो मैं इसके लिए अपना बहुत धन देने के लिए तैयार हूं। तो उस रतन टाटा ने अपना बहुत खजाना दिया। संघमित्रा ने एक दान दिया था, वो अभिलेख अभी भी मिला है, मध्य प्रदेश के बुद्ध विहार में खुदाई में मिला है। अगर उन्होंने दान न दिया होता तो क्या मिलता? नहीं मिलता। चारुमती विहार में अगर वो पत्थर पे लिखा हुआ चारुमती विहार अगर नहीं लिखा हुआ मिलता हमें, तो क्या पता चलता चारुमती थी। अशोक की रानी, जिसका प्रयाग प्रशस्ति में अशोक स्तंभ है, उस पे कारुवकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। अगर उन्होंने ऐसा दान न दिया होता तो क्या मिलता? नहीं मिलता। और दिल्ली के एनसीआर प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में इतना शानदार कार्यक्रम होगा, इसकी मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था। इसके लिए दिल्ली की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिस आधारशिला की नींव रखने के लिए हम लोग 2000 साल बाद पुनः प्रयास कर रहे हैं, उसके साक्षी के रूप में नेपाल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर केशवमान शाक्य साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे, उनके समधी, उनका पूरा परिवार, आप सभी लोगों को मैं भारत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर इस जगह में जो हम लोग आधारशिला रख रहे हैं, और यह क्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो नहीं कहता है, लेकिन जब कोई बड़ा कार्य हम लोग करते हैं तो कहते हैं आधारशिला रख रहे हैं। और सबसे पहले भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पहले आधारशिला कौन रखा था? सम्राट अशोक। वही सम्राट अशोक महान। तो ये आधारशिला की परंपरा, उसका गौरव की शुरुआत उसी अशोक महान से होती है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, जिसको सम्राट अशोक महान ने आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले ही समझ लिया था कि आने वाले समय में सम्राट अशोक क्लब नाम का एक संगठन होगा, उसके क्रांतिकारी योद्धा आएंगे और इसी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आधारशिला रखेंगे। इसीलिए उन्होंने गढ़ी, अभी लाजपत नगर के पास एक जगह है गढ़ी गांव, वहां पे एक छोटी सी पहाड़ी है, मुश्किल से 2 मंजिला पहाड़ी होगी। उस पहाड़ी पे उन्होंने अभिलेख लिखवा दिया। अभिलेख तो लिखवाया, इसके बाद समय के साथ लोग उसको भुला दिए, लेकिन समय बीता। आजादी के बाद की बात है, एक राज बहादुर ठेकेदार थे जिनको पत्थरों की तलाश थी, क्योंकि राजस्थान से पत्थर ले आने में दिल्ली में किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा महंगा सौदा था। तो किसी ने कहा एक छोटी सी पहाड़ी यहां दिल्ली में है, क्यों ना उसको उड़ा के बारूद से और उसके पत्थर को हम लोग यूज कर लें। तो राज बहादुर के जो करिंदे थे, उन्होंने बारूद लगा के सब सेट किया कि साहब आ रहे हैं, ठेकेदार साहब आ रहे हैं, अब इसको उड़ाना है। बात सुनिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। तो उस गढ़ी के अशोक के शिलालेख को उड़ाने के लिए बारूद लगा दिया गया था
अनजाने में, जानबूझ के नहीं, क्योंकि वो तो मजदूर थे, उनको आदेश मिल गया कि इस पहाड़ी को उड़ा के इसके पत्थर को यहाँ के कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। लेकिन राज बहादुर के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस पहाड़ी को थोड़ा सा हम देख लें, ऊपर से भी अब तो उड़ाना ही है, देखते हैं इस पहाड़ी पे चढ़ के कैसा दिखता है, ये दिल्ली कैसी दिखती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी पे, तो उन्होंने देखा कि इस पे तो कुछ लिखा हुआ है, और उस अभिलेख को देखते हैं, पुरातत्व विभाग की टीम को सूचना देते हैं, और वो जान लिया जाता है कि ये सम्राट अशोक महान का अभिलेख है। इस तरह से एक सचेत ठेकेदार की बुद्धिमत्ता से भारत का वैभवशाली इतिहास बच गया। नहीं तो आज जिस आधारशिला को रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि हम वहां की एक मुट्ठी मिट्टी ले आके इस आधारशिला की शुरुआत करेंगे, शायद हम लोग ये काम ना कर पाते। अभी एक बहुत बड़ा दिल्ली में आयोजन हुआ G20, खुदाई हो रही थी इंग्लिश पीरियड में, तो अंग्रेजों ने हाथ खड़ा कर लिया। हमारे पास पैसा, इसी रतन टाटा के 2 पीढ़ी के पूर्वज थे, उनका नाम था सर रतन टाटा, उनका भी नाम यही था लेकिन सर जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पारसी जरूर हूं, लेकिन मेरा हृदय इस भारत के लिए धड़कता है। अगर भारत के यशस्वी सम्राट की खोज की जा रही है, उस विशाल राजधानी की खोज की जा रही है, और इतना तय हो गया कि वो पाटलिपुत्र में है, तो मैं इसके लिए अपना बहुत धन देने के लिए तैयार हूं। तो उस रतन टाटा ने अपना बहुत खजाना दिया, और खुदाई जब तक पूरी नहीं हो गई तो पाटलिपुत्र में उसी समय कुम्हरार निकला, उसी समय बुलंदी बाग, 3-4 प्लेस निकले। तो ये रतन टाटा का भी, सर रतन टाटा का भी ऋण सम्राट अशोक क्लब के ऊपर है, और ऐसे बहुत से ऋण इस आधारशिला को रखने के लिए मिले हैं, और भविष्य में हमें उम्मीद है कि उससे भी बड़ा ऋण मिलने वाला है। सर रतन टाटा के नाम को पता नहीं भारत के लोगों ने उस ऋण के लिए याद किया होगा कि नहीं, लेकिन सम्राट अशोक क्लब आज याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि हमने अपने खून में, अपने कसम में, अपनी प्रतिज्ञा में ये लिया है कि जो भी इस भारत की सरजमी ही नहीं, पूरी दुनिया में जो भी मानवता के कल्याण के लिए काम करेगा, उसके इतिहास को भारत में कम से कम सम्राट अशोक क्लब के लोग चिरस्थायी करेंगे। और मैं डॉक्टर केशवमान साके साहब को एहसास दिला देता हूं कि भारत में एक संस्था है LIC, जिसका एक स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो सर, हम तो जिंदगी के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं, और दुनिया के बहुत से देशों से अब हम लोग जुड़ रहे हैं। तो ये जिंदगी के साथ तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन जिंदगी के बाद भी हम लोग जुड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश में संघमित्रा ने एक दान दिया था, वो अभिलेख अभी भी मिला है, मध्य प्रदेश के बुद्ध विहार में खुदाई में मिला है। अगर उन्होंने दान न दिया होता तो क्या मिलता? नहीं मिलता। चारुमती विहार में अगर वो पत्थर पे लिखा हुआ चारुमती विहार अगर नहीं लिखा हुआ मिलता हमें, तो क्या पता चलता चारुमती थी? अशोक की रानी, जिसका प्रयाग प्रशस्ति में अशोक स्तंभ है, उस पे कारुवकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। अगर उन्होंने ऐसा दान न दिया होता तो क्या मिलता? नहीं मिलता। तो अगर जो आप यहां धम्मदान दिए हैं, वो इस लोक में भी, इस समय भी, और आने वाले समय में भी वो आपको ये चिरस्थायी कर रहा है। इसलिए खुल के दान कीजिए, धम्मदान कीजिए। और सम्राट अशोक महान ने अपने अभिलेखों में तो दान के सब चीजों में धम्म का प्रयोग किया। धम्मदान, धम्म नीति, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो कार्य धम्म से उन्होंने न शुरू किया हो। इसलिए हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महासचिव महोदय, राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय और पूरे सबके नेतृत्व में हम लोग ये आधारशिला रख रहे हैं। और
आने वाले समय में इसको और विशाल बनाएंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद।